आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस फिजिक्स की डायग्राम को किस तरीके से क्रिएट करें। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस डायग्राम को साइड में कर देता हूँ। यहाँ पे मैं F6 प्रेस करके एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ। इस डायग्राम के अंदर आप ये जो सर्कल देख रहे हैं, सबसे पहले मैं सर्कल को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैं F7 प्रेस करूंगा और सिंपली एक सर्कल ड्रॉ करूंगा कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके, और यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ। तो आप देख रहे हैं इसकी विड्थ मैंने 1.7 और हाइट 1.7 दे दी है। ठीक है, तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ। ये अभी सेलेक्ट है और शिफ्ट ऑल्ट की के साथ मैं इस तरीके से इस बॉक्स को सेलेक्ट करूंगा C। ठीक है, मैंने प्रेस करा तो इसका सेंटर लाइन हो चुका है। अब इस डायग्राम के अंदर ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये वाला, इस पार्ट को हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ आ जाता हूँ। सिंपली इस तरीके से मैं ऑल्ट की के साथ इसे सेलेक्ट करूंगा और शिफ्ट की के साथ यहाँ से ड्रैग करके राइट क्लिक प्रेस कर दूंगा तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। और यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ 0.3 टैब 0.3। तो यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सेंटर में एक सर्कल क्रिएट हो गया है। अब इस वाले पार्ट में ये जो आप प्लस के सिंबल देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हम ये काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे ये 10 प्लस है, तो हम 10 प्लस को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसे अनजूम कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं जूम करता हूँ। मैं F8 प्रेस करूँगा, सिंपली क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल कीपैड पे प्लस बटन को प्रेस करूँगा। यहाँ पे मैं इसका फॉन्ट साइज दे देता हूँ 10 और एंटर प्रेस कर देता हूँ। और यहाँ पे इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। अब ये सेलेक्ट है, ये शिफ्ट की के साथ इस सर्कल को सेलेक्ट करूँगा, CE प्रेस करूँगा तो इसका सेंटर लाइन हो गया। अब मैं यहाँ से इसको पकड़ के कुछ इस तरीके से आप देखिएगा, मैं इसे यहाँ लाके छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इसे एक रोटेशन फॉर्म में यहाँ पे 10 प्लस क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, तो 360 डिग्री को मैं 10 से डिवाइड करूंगा, तो डिवाइडेड बाय 10। मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे 36 एंगल आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। ये अभी सेलेक्ट है, ये न्यूमेरिकल कीपैड में प्लस बटन को प्रेस करूंगा तो उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। अब यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे मैं क्लिक करके ये जो इसका एंकर पॉइंट है, मैं यहाँ पे इसको यहाँ लाके छोड़ देता हूँ सर्कल के सेंटर में। अब आप यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन देख रहे हैं, यहाँ पे मैं टाइप करूंगा 36 और एंटर प्रेस कर दूंगा। देन इसके बाद कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस D को प्रेस करूंगा इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए। तो ये सेकंड प्लस है, इसी तरीके से मैं 10 प्लस बनाने हैं। तो मैं काउंटिंग के साथ करूंगा 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 प्लस क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, मैं इसको अनजूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये जो आप लाइन देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की, अब इस लाइन को हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं F5 प्रेस करूंगा और सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन दूंगा 3.4 और एंटर प्रेस कर दूंगा। ये लाइन सेलेक्ट है, इस सर्कल को मैं सेलेक्ट करूंगा और C प्रेस करूंगा, देन T प्रेस करूंगा। ठीक है, तो ये इसका टॉप लाइन हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके और इसके बीच का कोई डिस्टेंस मेंशन नहीं है, तो इसको हम अंदाजे से लेंगे। तो आप रिलेट करिएगा। तो शिफ्ट की के साथ मैं से नीचे लूंगा 1 2 और विदाउट शिफ्ट की डाउन एरो की के साथ सिंगल। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब ये लाइन सेलेक्ट है, अब इस लाइन को शिफ्ट की के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे। ठीक है, काउंटिंग के साथ 1 2 3 4 5। ये हमने 5 बार इसको प्रेस किया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल की के साथ मैं नीचे की तरफ थोड़ा सा लाऊंगा और राइट क्लिक करके प्रेस करूंगा तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। तो अभी ये 2 लाइन हो गई। यहाँ पे कितनी लाइन है आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें यहाँ 8 लाइन क्रिएट करनी है। तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन चुकी है। ध्यान दीजिएगा, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन चुकी है। अब हमें कीबोर्ड पे सिंपली कंट्रोल प्लस D को प्रेस करना है। तो 2 ये हो चुके हैं, कंट्रोल D प्रेस करूंगा मैं। अब ध्यान दीजिएगा, 3 4 5 6 7 8। इन सभी लाइनों को मैं सेलेक्ट करूंगा इस तरीके से ऑल्ट की के साथ और कंट्रोल L की के साथ इसे कंबाइन कर दूंगा। कंट्रोल L की मैंने इसलिए यूज की है क्योंकि ये जो सारी लाइन है ना, अब ये कंबाइन हो चुकी है। यानी कि अगर मैं किसी भी एक लाइन को पकड़ के मैं ड्रैग करूंगा कहीं और, तो आप देखिए कुछ इस तरीके से ये रेस्पॉन्स आ रहा है, यानी कि सारी की सारी लाइनें एक साथ मूव हुई हैं। ठीक है, तो मैं इसे अंडू कर लेता हूँ कंट्रोल Z करके। अब इन लाइन के बीच का जो गैप्स है हमें कुछ इस तरीके से लाना है। यहाँ से आप यहाँ तक देख रहे हैं, तो आप इसे रिलेट करिएगा। तो इसकी मैं डायमेंशन दे देता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी हाइट को मेंशन करूंगा 1.25। मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से रेस्पॉन्स आया है। अब हम क्या करेंगे, ये लाइन अभी सेलेक्ट है,
सिंपली शिफ्ट की के साथ इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और ई प्रेस करेंगे तो ये इस सर्कल का सेंटर अलाइन हो चुका है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, आप किसी भी लाइन को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड पे कंट्रोल के को प्रेस करेंगे, यानी कि कंट्रोल के से होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ब्रेक करते हैं, यानी कि जो कंबाइंड ऑब्जेक्ट था उसको आप ब्रेक करेंगे। तो मैं कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस के प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं किसी भी लाइन को पकड़ के ड्रैग करता हूँ तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से ये रेस्पॉन्स आता है। तो आप देख रहे हैं ये लाइन ब्रेक हो चुकी है सारी की सारी, यानी अलग हो चुकी है। तो मैं वापस इसे अंडू कर लेता हूँ कंट्रोल Z करके। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये नीचे की 4 लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैं क्यों कर रहा हूँ इसका आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। अब मैं इन 3 लाइन को सिलेक्ट करूंगा इस तरीके से ऑल्ट की के साथ और कंट्रोल L के साथ कंबाइन कर दूंगा मैं। आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3 इन तीनों लाइन का डायमेंशन हमें एक सा करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये तीनों लाइन सेलेक्ट हैं, आप रिलेट करिएगा। यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन दूंगा 1.85 और मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। अब आप देख रहे हैं ये लाइन छोटी हो चुकी है, ये लाइन सेलेक्ट है। अभी शिफ्ट की के साथ इस लाइन को मैं सेलेक्ट करूंगा और L की को प्रेस करूंगा तो कुछ इस तरीके का रेस्पॉन्स आएगा। अभी हमें क्या करना है, धीरे धीरे इस पूरी डायग्राम को हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अभी ये जो एरो हेड है, ये एरो हेड मैं क्रिएट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो सिंपली किसी भी लाइन को आप सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये अभी कंबाइन है, और यहाँ से पकड़ के करीब करीब यहाँ लाके इतना छोड़ देंगे। आप राइट क्लिक प्रेस करेंगे इसकी डुप्लीकेट बनाने के लिए। तो अभी ये लाइन सेलेक्ट है और एंड एरो हेड पे क्लिक करके मैं यहाँ पे और इस तरीके से हम एरो बना देते हैं। ठीक इसी तरीके से इस लाइन को मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ से, तो मैं इसे यहाँ ला के छोड़ूंगा और राइट क्लिक प्रेस करूँगा डुप्लीकेट बनाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं एरो मेंशन कर देता हूँ। अब इस डायग्राम के अंदर ये जो कर्व देख रहे हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए इस पार्ट पे मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले F5 की को प्रेस करूंगा, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं इस नोड से इस नोड तक लाके राइट क्लिक को प्रेस करूंगा डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए, तो एक बड़ी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। देन इसके बाद अगेन इस नोड से मैं इस नोड पर लाके छोड़ूंगा और राइट क्लिक प्रेस करूंगा तो इसकी भी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। तो मैं इस लाइन को अलग अलग करके आपको दिखाता हूँ। एक ये लाइन हो चुकी है, एक ये लाइन हो चुकी है, ठीक है। तो पहली लाइन हमने ये ड्रॉ की थी, दूसरी लाइन ये ड्रॉ की थी, तीसरी लाइन ये ड्रॉ की थी, ठीक है। तो वापस से अंडू कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक छोटा सर्कल ड्रॉ करूंगा यहाँ से, यानी कि जो पहली वाली लाइन है इस लाइन के सेंटर तक। देन मैं बाहर क्लिक करूंगा। अब ये जो बड़ी लाइन है आप देख रहे हैं, इस बड़ी लाइन का एक सर्कल ड्रॉ करूंगा और वापस मैं बाहर क्लिक करूंगा और इस बड़ी वाली लाइन पर सेंटर पॉइंट पे क्लिक करके मैं एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करूंगा कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये सर्कल सेलेक्ट है, मैं यहाँ आर्क पे क्लिक करूंगा, देन चेंज डायरेक्शन पे क्लिक करूंगा, आगे इस सर्कल को सिलेक्ट करूंगा, आर्क पे क्लिक करूंगा, चेंज डायरेक्शन पे क्लिक करूंगा, वापस से सर्कल को सिलेक्ट करूंगा, आर्क पे क्लिक करूंगा, चेंज डायरेक्शन पे क्लिक करूंगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा मैं क्या करने वाला हूँ, आप रिलेट करिएगा। मैंने यहाँ से इस तरीके से इसकी डायरेक्शन चेंज करी और यहाँ पे मिरर वर्टिकल पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। ठीक इसी तरीके से मैं इस पे क्लिक करूंगा, इसकी डायरेक्शन चेंज करूंगा, मिरर वर्टिकल पे क्लिक करूंगा। ठीक इसी तरीके से मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से इसकी डायरेक्शन चेंज करूंगा कुछ इस तरीके से, और ये भी आर्क सेलेक्ट है तो उसको यहाँ से इस तरीके से मैं यहाँ लाके छोड़ दूंगा। तो अभी आप ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप देखते जाइए। मैं वापस इसे अनजूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। आप ये जो आर्क देख रहे हैं, पहला आर्क, दूसरा आर्क और तीसरा आर्क, यहाँ पे कोई एंगल मेंशन नहीं है। यहाँ पे इस वाले डायग्राम में मैं एक एंगल मेंशन करूंगा, बस आपको रिलेट करना है। आप अपने अंदाजे से अपने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, बस आपको इससे रिलेट करना है। तो मैं इस पार्ट पे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, करीब इतना। तो ये जो आप आर्क देख रहे हैं, इस आर्क पे मैंने क्लिक करा, F10 प्रेस करूंगा, कंट्रोल की के साथ मैंने आगे की तरफ ड्रैग कर दिया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे छोड़ दिया और इसके बाद इन तीनों लाइनों को मैं डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इस सेकंड वाले आर्क पे मैं क्लिक करूंगा, F10 प्रेस करूंगा, मैं यहाँ से पकड़ के मैं कंट्रोल की के साथ इसे 2 पॉइंट नीचे लूंगा, 1 2, ठीक है। मैं यहाँ पे से छोड़ देता हूँ और ठीक इसी तरीके से मैं इस पे क्लिक करूंगा और F10 प्रेस करूंगा और कंट्रोल की के साथ 1 2 3 4 यहाँ लाके मैंने इसे छोड़ दिया, ठीक है। अब वापस से मैं इसे अनजूम कर लेता हूँ और थोड़ा सा इतना जूम कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो मैं F5 प्रेस करूंगा, यहाँ से मैंने करीब इतना लाके छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले सिंपली मैं सार को आगे की तरफ ड्रैग करूंगा और ये जो लाइन है ये अभी कंबाइन है,
तो F10 की का मैं यूज़ करूँगा। इस तरीके से इस लाइन को सेलेक्ट करूँगा और इस नोड से पकड़ के मैं यहाँ लाके, ये आप देख रहे हैं स्नैप हो रहा है इस तरीके से, तो मैं यहाँ लाके इसे छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो इस आर्क को, तो यहाँ पे एकदम से आप देख रहे हैं ये स्नैप हो रहा है, यहाँ पे लाके आप छोड़ देंगे। अब वापस से मैं अनजूम कर लेता हूँ और F5 प्रेस करूँगा। मैं यहाँ से इस तरीके से मैं लाइन को यहाँ छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब वापस से मैं इस पार्ट पे जूम करूँगा और इस आर्क को यहाँ लाके मैं छोड़ूंगा और सिंपली इस लाइन पे क्लिक करूँगा, F10 प्रेस करूँगा, इस नोड को इस तरीके से सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल की के साथ, कंट्रोल आपको नहीं छोड़ना है, यहाँ लाके ये जो स्नैप हो रहा है ये यहाँ पे आप छोड़ देना है। ठीक है, तो इस लाइन की नोड पे ये टच हो चुका है। अब वापस से मैं कंट्रोल स्पेस करके बाहर खाली जगह पे क्लिक करता हूँ और इस आर्क को सेलेक्ट करके यहाँ लाके ये आप देख रहे हैं स्नैप हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने छोड़ दिया। ठीक है, अब वापस से मैंने अनजूम करा, F5 प्रेस करूँगा, कंट्रोल की के साथ कुछ इस तरीके से मैंने इतना ले लिया। ठीक है, मैं वापस अनजूम कर लेता हूँ, तो आप देख रहे हैं इस तरीके से रेस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो अभी आप इस डायग्राम में देख रहे हैं ये पहला अल्फा नोड, दूसरा अल्फा नोड, तीसरा अल्फा नोड। ठीक है, तो इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। मैं F7 प्रेस करूँगा, यहाँ पे एक अंदाजे से इतना, एक यहाँ पे अंदाजे से करीब इतना और एक यहाँ पे अंदाजे से करीब इतना। थोड़ा सा मैं इस लाइन को हल्का सा बढ़ा लेता हूँ। अब इस सर्कल की एक मैं डुप्लीकेट कॉपी बनाऊंगा यहाँ पे और इसकी मैं डायमेंशन दे देता हूँ 0.03 टैब 0.03 एंटर और मैं ब्लैक कलर पे क्लिक करूँगा। तो इसकी मैंने एक डुप्लीकेट कॉपी बनाई, शिफ्ट की के साथ इसे सेलेक्ट करा, CE। इसी तरीके से मैं इसका करूँगा, ध्यान दीजिएगा। इस सर्कल के अंदर ये जो आप फिलिंग टाइप की देख रहे हैं, इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे इसके अंदर, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सिंपली एक इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, कीबोर्ड पे न्यूमेरिकल कीपैड पर मैं प्लस बटन को प्रेस करूँगा, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। करीबन इसको राइट एरो की के साथ थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ और कंट्रोल D। तो देख रहे इसकी कई सारी डुप्लीकेट बन चुकी है। मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ और ऑल्ट की के साथ इस तरीके से मैंने सेलेक्ट करके इसे कंबाइन कर दिया। इसको थोड़ा सा इसके बीच की गैपिंग को मैं कम कर देता हूँ, कुछ इतना, और शिफ्ट की के साथ मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, CE, और इसका मैं इंटरसेक्शन कर देता हूँ। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ और इसे वापस से मैं अनजूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का रेस्पॉन्स है। अब हमें क्या करना है, सिंपली F5 प्रेस करूँगा, इसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करूँगा आगे की तरफ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले मैं इतने पार्ट को ग्रुप कर लेता हूँ। ठीक है, डिलीट करके चेक कर लेते हैं। तो कंट्रोल G, मैंने इसे ग्रुप कर लिया। ये क्यों करा है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने इस लाइन को सेलेक्ट करा ऑल्ट की के साथ और शिफ्ट की के साथ मैंने इतने पार्ट को सेलेक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि वो ग्रुप है। ग्रुप ऑब्जेक्ट तब सेलेक्ट होता है जब आप उसको इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, ना कि ऐसे। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट करा, ऑल्ट और शिफ्ट की के साथ मैं इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से पकड़ के इसकी एक रिवर्स कॉपी बना देता हूँ और इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का रेस्पॉन्स आ रहा है। अब फटाफट से मैं इसकी लेबलिंग कर लेता हूँ। जैसे आप ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का रेस्पॉन्स है। राइट वाली हमने क्रिएट की है, लेफ्ट वाली बाय डिफॉल्ट है। इस वीडियो से आपको एक पैटर्न लेना है, एक आइडिया लेना है कि इस तरह की किसी भी डायग्राम को आप किस तरीके से क्रिएट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करें।